दिल बीमारी से। पापा साहब 2006 में नक्सली मन मार रही से। मेरा पिताजी 2007 में घटना हुआ। मेरे पापा के साथ हुआ। पापा के साथ हुआ। कब की घटना है ये? मेरा पिताजी को मुखबिर है बोल के घर से 4 बजे रात उठा के लेके हत्या कर दिया। पिताजी को गोली लगी थी, 3 गोली, शायद 7 आईडी ब्लास्ट हुआ था। घर वार नहीं है सर, मोला झोपड़ी में रहता हूँ। मोर हस्बैंड ला मारे हैं। आम नक्सली मुठभेड़ में एहू में हाँ। मारेगी ने। हाँ 2010 में मारे हैं 2010 की बात है। जी। पापा साहब 2006 में नक्सली मन मार रही से। अपन परिवार वाला नक्सली मन धमकी दे रही है कि हाँ। गांव में छोड़ देगा ना, परिवार वालों मार देगा। हाँ, हाँ। मारे के बाद हम लोग बोली इसकी तुम लोग को ही मार देंगे, गांव छोड़ दो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि मैं तो 22 साल हो गांव छोड़े, वापस तक दोबारा नहीं गए गाँव में। मतलब अलग जीना में कानून भी अलग 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 कानून अलग है, जबकि नीति एक है, कलेक्टर एक है, हर जिले के एसपी साहब एक है, हर मतलब जितना विभाग छत्तीसगढ़ के सर सब विभाग के सदस्य है हमारी नीति में। मुठभेड़ करी तब मारेगी ने मन नहीं ले जाके घर से घर ले जाके मारी ने। हाँ। सब हम घर पे थे। जी मेरे हाथ पैर बांधे थे हमारा दोनों भाई को, और हमारे समक्ष उसको हत्या कर दी गई। टंगिया से मारे थे और बड़की से लाठी जो होता है लाठी से। मंत्री महोदय, आईजी महोदय को लिख के दे रहे हैं एसपी साहब की हाँ इनके यहाँ घटना हुई, बट मुझे प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। वो रमन सिंह जी के चुनाव के टाइम पेटी ला रहे थे खैरागढ़। तो सरकारी विभाग में थे वो। हाँ, 4/12/2003 सुबेरे 8:30 बजे की घटना है। कोनो लड़का मन अपने पापा के हत्या अपन आँख के सामने होत देखे आगे। कोनो लड़का ला हाथ पैर बांध करके ओकर पापा के सामने जोहार छत्तीसगढ़ संगवारियों, मोर नाम है कान्हा राजपूत। आप मन देखो से भास्कर संगियो। आप मन ला ना देश के गृह मंत्री के जो बयान रही थी 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त कर देवो, वो बोरा आप मन ला याद हुई। आप जोरों शोर लोग प्यार हो रही से और लगा शायद हो भी जाए। थोड़ा भूतकाल में जाबो और सवाल करबो कि जो तारीख अपन तय करे हो ओला चुकाए बर कौन कौन मन अपन अपन जान ला देने, तो वो सवाल जरूर बनते। पाछू में खड़े लोगन मन ना एमन के कोनो घर वाला मन सीआरपीएफ मा डीआरजी मा कोनो सिपाही नहीं रही ने, एमन के घर वाला मन के जान है ना आम मुठभेड़ में खत्म हो गए है। और एमन आज तक अपन अपन सहायता राशि पर मुआवजा बर दर दर भटकत हावे। दीदी का नाम बात करो। दीदी नमस्कार, का नाम दीदी आप? रमसोबाई, कहाँ ले हो आप मन? मोहल्ला मानपुर। मोला मानपुर ले। हाँ। दीदी आप मन के घर के मतलब काका सदस्य के घर वार नहीं है सर, मोला झोपड़ी में रहता हूँ। और कुछ नौकरी हमारा पति ला मार दी से, तो कोई नौकरी नहीं दे, पैसा नहीं दे, ना कुछ मकान भी नहीं दे, बहुत परेशान। पति के 2010 में 10 मोहरी से। हाँ, तो कुछ नहीं दे, इतना परेशान में। हाँ, झोपड़ी तान के रखता हूँ मैं यहाँ घर में। आपन पति कुछ सर्विस में रही से का? हाँ, मार दी से के खत्म कर दी। सर्विस में रही से कुछ काम का काम करे हुआ? कुछ काम नहीं करे, गांव के ठाकुर पटेल है, किसान पटेल रही, हाँ, किसानी रही से। हाँ। तो वो टाइम कुछ बात होता करी नहीं, मन पैसा से दी मुआवजा तो करी ऐसे करके? नहीं दे, 1 लाख रुपया दे रही से। हाँ, अच्छा मुआवजा दे वो नौकरी वगैरह बस कह रही नहीं कह रही से, फिर नहीं देते आज तक ले, बहुत साल हो गए। अच्छा आप मन कहाँ इतना परेशान हो अपन कहाँ लो दीदी? आप मन मौला मानपुर ले हो। आप मन के घर में का मोर पति मारे नक्सलाइट मन। हाँ, पति मारे रही से। कब का घटना दीदी है? 2012 के। 2012 के अभी की रही से। हाँ, वो आप मन पति कुछ काम में रही, सर्विस में काम नहीं दी से, इसने मतलब गाँव वाला मर रही ना? गाँव वाला। तो ओकर बाद कुछ आप मन सरकार का बात करे प्रयास करे हो, तो कुछ कही सरकार से जवाब कुछ आए रही से? सरकार करे करें तो नौकरी दे है, 1 लाख 2 लाख राशि दे है, लेकिन जमीन देना है तेल नहीं देते, आवास और जैसे नौकरी में तेल 5 लाख दे के है वादा करे है, और जो नौकरी नहीं है तेल 15 लाख ते मतलब सब दी ही करके आ जा हन। आप मन कहाँ ले हो? मोहल्ला मानपुर से। अच्छा आप मन के घर कुछ जानते हैं? हाँ सर, मोर हस्बैंड ला मारे हैं। कम कौन सन की बात है? 2009 में। 2009 के बात है जी। अच्छा आप मन एक बता दो, आप मन आपके बात करे हो? नहीं। अच्छा आप मन के का नाम है? कलेश्वरी कोरेटी। आप मन मोला मानपुर ले हो? हाँ। आप मन घर ले काका जानगी से? कैसे? पति के। हाँ, पति के। पति जानगी से। हाँ। कब कौन सन की बात है? 2010 के। 2010 की बात है। हाँ। आम नक्सली मुठभेड़ में एहू में हाँ। मारेगी ने। हाँ। अब दीदी आप मन? मैं पतिल बीमारी से, मैं यहाँ ऊंचापुर से हूँ। हाँ हाँ 2010 में मारे हैं 2010 की बात है। जी। मतलब इनमें जो खड़े खड़े जो लोग पराया मन है, मन के पति मन जो है मुठभेड़ में अब नहीं है संगियो, ये दुनिया में नहीं है। हमन बहुत बात करथन के नक्सली मन सरेंडर करत है, नक्सली मन ए होते हैं, लेकिन संगियो नक्सली मन सरेंडर करते वो मन ला जो मुआवजा मिला थे सरकारी में तो ठीक है, लेकिन नक्सली मन द्वारा मुठभेड़ करे जो लोगन मन है वो मन ला काम मिला थे, वो बात करना जरूरी। भैया का नाम है आपन के? मोर धीरेन्द्र कुमार साहू है सर। कहाँ ले हो आपन? मैं नाथ गाँव साहू सर। नाथ गाँव रहे हो? भैया आपके पास कुछ खंडा हुआ है आपका घर? हाँ, मोरे यहाँ पापा साहब 2006 में नक्सली मन मार रही से। और मोर परिवार ला धमकी दे कि तुम गाँव छोड़ दो ऐसे। हाँ, तो हमारा मार दो बोल के, तब से सर मैं यहाँ परिवार से गाँव छोड़ के मैं यहाँ डोमागढ़ में रहता हूँ। अपन परिवार ला नस्लीमन धमकी दे रही है कि हाँ। गाँव में छोड़ देवो ना, परिवार वालों मार देवो। हाँ, बाबू तो बाबूजी तो मार दी सर।
हाँ। मारे के बाद हम लोग बोली इसकी तुम लोग को ही मार देंगे, गांव छोड़ दो ज्यादा अच्छा रहेगा। जान बचा के गांव द्वारा छोड़े लग गई, खेती खाते सब पड़े सर ऐसी वहाँ। तो अभी स्थिति ये है सर कि मैं तो 22 साल हो गाँव छोड़े, वापस अब तक दोबारा नहीं गए गाँव में। यहाँ अगर अपने गाँव जमीन वमीन सब इसने पड़े ऐसे पड़े सर, बड़े सर हो गए तो। हाँ घर द्वार सब टूट गए वहाँ मोर। अब मोर कहना है सर, जो शासन है नीति बना है नवीन नक्सल पुनर् 2025 योजना से पीड़ित परिवार वाला मकान देना है सर, आर्थिक सहायता राशि देना है, स्कूल में लड़का मल्ला एडमिशन दिलाना है, कुछ नहीं होते। कागज में चलो हर चीज दिखी, ये दे रहा है ये दे रहा है ये दे रहा है, आप रोज पढ़ू पेपर में, लेकिन हकीकत में अगर मिलती तो मैंने नहीं आती। सही बात है। मतलब नक्सली मन ये मतलब वापस मुख्य धारा में लाए जाते हो, मतलब तो मिलत हवे चल सही भी हो वापस धारा लाए जाते कि ओमन जे मन के घर परिवार वाला मन के संग ऐसा हो गए ओमन दर दर भटकत है आज भी। हाँ सर, हमारा कहना वही है कि जो नीति बनी है उनमें पीड़ित परिवार आत्मसमर्पण नक्सली दोनों सेम है सर, नीति एक ही है दोनों के लिए। लेकिन जब तुम पुनर्वास के नाम से समर्पण नक्सली दे सका तो तुरंत बस्तर संभाग में, तो भैया बाकी हम भी तो पीड़ित परिवार हैं, जो नीति एक है तो हमला भी तुरंत दो। तो नहीं, साहब से ऊपर मार्गदर्शन लेंगे, सचिव महोदय से मार्गदर्शन कहा जाएगा तब तुमको लाभ देंगे। मैं बोला साहब आप मार्गदर्शन की बात कर रहे हो, कोंडा गांव में तो बिना मार्गदर्शन का दे रहे हैं। ये सब स्थिति है सर। मतलब अलग जिला में कानून भी अलग अलग कानून अलग है, जबकि नीति एक है, कलेक्टर एक है, हर जिले के एसपी साहब एक है, हर मतलब जितना विभाग छत्तीसगढ़ के सर सब विभाग के सदस्य है हमारी नीति में। सब अधिकारी एक है, लेकिन भेदभाव अनेक है यहाँ। अच्छा आप मन कहाँ लो भैया? लामनाधार से। अच्छा आप मन घर पकड़ो कुछ वही से? मेरा पिताजी 2007 में घटना हुआ था। 2007 में वही से 2007 में। अच्छा मतलब एक बात बताओ थोड़ा मोला बात समझाइयो कि जब ओला बायलैटरल डैमेज करते हैं, जब आम सिविलियन भी मारे जाते हैं, तो आप मन के जो पिताजी में रही ने, जो सुरक्षा बल जवान मन रही ने, नक्सली मन रही ने, नक्सली है नहीं था उमन जो मुठभेड़ चली तब मारेगी ने मन नहीं, ले जाके घर से घर ले जाके मारी ने। हाँ काबर पता नहीं क्या चीज में मारे है। तो भाई मैं तो बाहर था, नहीं बाहर थे आप। क्या नाम है आपका? नारायण जैन। कहाँ से आप? कोंडा गांव जिला से। कोंडा गांव से हैं जी। तो आपके घर में किसके साथ ऐसा हुआ है? मेरे पापा के साथ हुआ। पापा के साथ हुआ? कब की घटना है ये? 1999 का। 99 की बात है जी। तो उस टाइम तो मतलब जो नक्सलवाद है अपने चरम सीमा पहुंचा भी नहीं था ऐसे टाइप से, तो वो कोंडा नहीं, उधर बस्तर में थे सर। तो बस्तर में थे आप? जी हाँ। अच्छा तो उस समय आपके पिताजी का निधन कैसे हुआ था? मेरे पिताजी को मुखबिर है बोल के घर से 4 बजे रात को उठा के लेके हत्या कर दिया गया। उस समय आप घर पे थे? जी, मेरे हाथ पैर बांधे थे हमारा दोनों भाई को, और हमारे समक्ष उसको हत्या कर दी गई। कैसे मारे थे उनको? टंगिया से मारे थे और बड़की से, लाठी जो होता है उससे। लाठी से? जी। क्या नाम भी आपका? बात चक्रवर्ती। अच्छा आप कहाँ से? खैरागढ़। खैरागढ़ से। आपके घर पे कितना ऐसा हुआ? पिताजी को गोली लगी थी, 3 गोली, शायद 7 आईडी ब्लास्ट हुआ था जी। 4/12/2003 गातापार चमकुर्दा घाटी में। हाँ। मैं आज 5 साल से प्रमाण पत्र मांग रहा हूँ, विभाग मंत्री महोदय, आईजी महोदय को लिख के दे रहे हैं एसपी साहब की हाँ इनके यहाँ घटना हुई, बट मुझे प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो उसी के लिए बस आया था भैया मैं। हाँ। आपके पिताजी की मृत्यु 3 गोली लगने से हुआ था, तो वो मुखबिरी कर रहे थे ऐसा कुछ उनका आरोप लगा था? वो रमन सिंह जी के चुनाव के टाइम पेटी ला रहे थे खैरागढ़। तो सरकारी विभाग में थे वो? हाँ। अच्छा। तो लाते लाते आईडी ब्लास्ट हुआ, तब उनको 3 गोली लगी थी। उनके साथ का एक आदमी 4/12/2003 सुबेरे 8:30 बजे की घटना है। तो उनके साथ में जो बैठा था पेटी लेके वो शहीद हो गया। उनको गोली लगी, कुछ समय वो ड्यूटी किया और एक्सपायर हो गए। तो क्या है, अभी किसी भी भर्ती में जाओ तो एफआईआर रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो हमको बोला जाता है कि एसपी साहब से आप एक पन्ने में लिखवा के लाइए अपने नाम से। तो हम उसी के लिए एसपी साहब के पास जाते हैं, तो एसपी साहब कंफ्यूज हैं कि हम आपको कैसे दें। भाई पूरे छत्तीसगढ़ में 12 जिलों में आपने सभी को प्रमाण पत्र दिया है एफआईआर के आधार पे, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसी का डिमांड लेके आया था रमन सिंह जी के पास, पूरा पेपर दिखाया तो वो बोले हो जाएगा, एसपी सर को फॉरवर्ड करवा देते हैं, 15 दिन में आपका निराकरण हो जाएगा। हमारी मतलब 31 मार्च 2026 की जो बात रही से, जो गृह मंत्री अमित शाह दे कि हम 31 मार्च सन 2026 तक नक्सलवाद समाप्त कर देवे, वो बात सही है, अच्छा भी बात है। लेकिन वो लोगन मन जिमन आज भी भूतकाल में जियत हवे, काबर कि उमन के घर वाला मन संग में इतना घटना हो गए। कोनो लड़का मन अपने पापा के हत्या अपन आँख के सामने होत देखे हवे, कोनो लड़का ला हाथ पैर बांध करके ओकर पापा के सामने पापा के हत्या कर दी। आज लोगों में सामने में खड़े हवे और अपन हक बर अपन मांग बर आज रोड में दर दर भटकत हवे पिछले कई सालों ले। ये बात सही है कि नक्सली मन ला वापस मुख्य धारा में लाना चाहिए, मन संग जो मतलब मुआवजा मिला थे, सब चीज होते वो होना चाहिए। लेकिन ये लोग मन का बिगाड़े। ये पूरा घटना लेकर के आप मन कहा बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं कान्हा राजपूत अपने उससे जिज्ञासा कर रहा है।